तो एमएमए का शौक कहाँ से आया? कहाँ से यार स्टार्टिंग मैं की? बचपन से ही खेलता था, मतलब हम्म। मैं पहले कराटे किया हूँ। 8-9 साल कराटे किए मैंने, 8-9 से 10 साल किए होंगे अप्रोक्स। ब्लैक बेल्ट था मैं कराटे में। फिर उसके बाद मैं कूडो। कुडो किया। कूडो क्या होता है? कुडो भी एक मतलब मिक्स मार्शल आर्ट है, बट हम्म। उसमें थोड़े सेफ्टी गियर्स होते हैं। जैसे एमएमए में एकदम आपके पास कुछ भी नहीं होता। मतलब कुडो में एक और चीज़ है जो हालांकि मेरे को अच्छी नहीं लगती, बट वो उसकी उसका ट्रेडिशनल चीज़ है, वो है घी। अच्छा। तो अच्छा। घी के साथ होता है। इवन उसमें और भी बहुत चीज़ें होती हैं उनमें, यहाँ तक के ग्लव्स होते हैं। मतलब अंडर फुल 18 सेफ्टी। फुल सेफ्टी नहीं है, लगता है काफ़ी अच्छे हिट्स पड़ते हैं। बट उनमें फेस गार्ड होता है सबसे मेन चीज़। पूरा एक हेलमेट जैसा रहता है, तो आपको बहुत बचाता है, कवर अप करता है आपको। ऑब्वियसली बहुत बचाएगा। हम्म। वो होता है कुडो में। फिर और बत मैं उसके बाद एमएमए स्टार्ट किया। अच्छा। मतलब कराटे अच्छे से करा? कराटे मैंने काफ़ी कराटे टाइम में तो आप करा। नेशनल मेडलिस्ट हो। हाँ। और कूडो में भी? कुडो में मैं सिल्वर मेडल आया था मेरा नेशनल में। कराटे में गोल्ड था। और फिर कूडो मैंने ज़्यादा किया भी नहीं है, 1.5 साल ऐसे कुछ, 1-1.5 साल किया है। और कराटे 10 साल करे पूरे? हाँ, मतलब वो छोटे पे ऐसा कुछ करना होता था नहीं, मम्मी अच्छा। पापा लेके चले जाते थे, छोटे में लेके चले गए हाँ। कि थर्सडे संडे 2 दिन क्लास होता था। कभी टूर्नामेंट्स आया, कभी ऐसे सर्वर कोच लोगों ने बोल दिया कि खेल लो, तो ऐसे खेल लिया। उतना कुछ फिटनेस पर्पज से था मेनली अच्छा, वो। फिटनेस के लिए गए थे। हाँ बस, और थोड़ा मन लग गया, फिर धीरे धीरे बढ़ते गया। और फिर एमएमए में कैसे ट्रांजेक्शन हुआ? यार तो एमएमए की जर्नी मेरी ऐसे स्टार्ट हुई कि जब कुडो, मतलब मैं बस इसलिए खेलना चालू किया था कि मेरे को जानना था कि फुल कांटेक्ट क्या होता है, मतलब अच्छे तरीके से। जब क्योंकि कराटे में क्या होता है कि टच एंड बैक था। हम्म। मतलब आप, अगर ये आपका फेस है, आप यहाँ ला के वापस ला रहे हो, स्ट्रेट्स पॉइंट। तो मेरे को वो मज़ा नहीं आता था। मेरे को था कि एक बार देखना है पूरा अच्छे से पड़ता है तो क्या होता है, मैं किसको मार रहा हूँ। फिर बहुत बार होता था मैंने कराटे में हिट कर दिया है, हम्म। तो मतलब फाउल चोको को क्या क्या बोल के कि निकलो। कहाँ? बहुत बार ऐसे मेरा मेडल गया नेशनल से। अच्छा। तो फिर मैं कूडो खेला। फिर कूडो खेलते खेलते मैं अ, सबसे पहला एमएमए फाइटर जिसको मैंने देखा है हम्म। वो बाबा जी चौधरी हैं। उनको मैंने देखा था कि कोई बंदा है, वो माउंट पे बैठा और एल्बोज मार रहा है, खून निकल रहे हैं। मतलब वो देख के बड़ा फैसिनेटिंग सा लगा कि ये करना है यार मेरे को। बड़ा मजा आता है, इसी के लिए तो बनाऊं मैं। ओके। तब मैंने फिर उस तब मैं 11th में रहूंगा। उसके बाद जब 12th खत्म ही होने वाला था, मैं और मेरा एक दोस्त है ऋषिकांत रजक, तो हम्म। हम बड़े शौकीन थे, हमें करना ही था ये चीज़। एमएमए। एमएमए तब तो लग लग गया था कि यार ये करना है। तो मेरे को अंशुल भैया का एक वीडियो दिखा था, अंशुल जुबली, में भी अंशु आप जुबली। जानते होगे। तो मैं उनका बड़ा फ़ैन हूँ, क्योंकि सब जानते यूएफसी। हैं। तो मैंने उनका एक वीडियो देखा था, और वो वीडियो देख के मैं इतना कन्विंस हो गया था कि मेरे को कहीं जाना है, ट्रेनिंग करना है, तो मेरे को क्रॉस ट्रेन जाना है। और अंशुल भैया का वो वीडियो देखा, उसके बाद मैंने फट से कॉल किया था। उस टाइम पे मैनेजर थे हमारे, सिद्धार्थ भैया थे मैनेजर। हम्म। उनसे मैंने बात किया था कि मैं आऊँगा आऊँगा ऐसा। उन्होंने बोला हाँ ठीक है, आप जब आना कांटेक्ट करना। फिर मैं यहाँ पे आया। हम्म। और मेन तो रीज़न यही थे, अंशुल जुबली और फिर सिद्धार्थ सिंह कोच हमारे। तो वो भी बहुत मस्त आदमी है। तो अब चल रहा है, अब एमएमए ही चल रहा है तो आगे का। मिले आप अंशु जुबली से कभी? हाँ भैया से मैं मिला, मतलब पहले तो मेरे से तो एक चीज़ ये नहीं हो पाता कि क्या? जाके बोलना भैया फोटो ये वो। क्यों? पता नहीं क्यों अजीब सा लगता है। तो मेरे को लगा जिस दिन थोड़ा वो जान मान पाएंगे उस दिन बोलूँगा। बट ठीक है, इस बार उन्होंने फॉलो भी किया मेरे को। फॉलो भी करा आपको? बड़ा अच्छा लगा। ओ। तो अब तो है, मतलब मे भी जानते ही होंगे, चाहते भी तो फॉलो किया। अंशुल अंशुल जुबली से कैसे मुलाकात हुई आपकी? जिम में यार, हम एक ही जिम में, मतलब जब आते हैं, उनका होम जिम इंडिया में क्रॉस ट्रेन ही है ना। हम्म। तो क्रॉस ट्रेन आते हैं तो ट्रेनिंग करते हैं साथ में। अच्छा, साथ में करते उनका नेचर कैसे लगता है? बहुत अच्छे लगते हैं यार, मतलब बहुत हम्बल आदमी है, इतना कुछ अचीव करने के बाद भी। बड़ा एडमायर करता हूँ मैं उनको। सबसे अच्छी चीज क्या सीखी आपने उनसे? किनसे, अंशुल भैया से? हम्म। यार इतना कुछ पाने के बाद भी इतना हम्बल रहना, और सबसे मेन चीज़ है जो मैं चाहूंगा कि मैं अंशुल भैया जैसा वो चीज़ आ पाए, उनका माइंडसेट। यार इंडिया एक ऐसी कंट्री है, हम्म। कोई कितना अचीव कर ले, ठीक है तारीफ हो रहा है, एक हल्की सी गलती और सब सब वो हो खत्म हो जाता है। जाता है। और सच जान ही रहे होगे कितना ट्रोलिंग फेस करना पड़ रहा है उनको। और उसके बावजूद जब वो मिलते हैं ना, हम्म। उनके चेहरे पे कुछ नजर नहीं आता। वो इतने अच्छे से, मतलब कुछ लगता ही नहीं, इतने पॉजिटिव माइंडसेट के साथ लगते हैं ना। 2 बैक टू बैक लॉसेस हुए उनके, और बड़े लॉसेस हुए हैं। बड़े मतलब यूएफसी जो लेवल। उनका ड्रीम है वहां पे गए, हालांकि बहुत कुछ कर दिया उन्होंने। अगर वो यहाँ से अगर कुछ मान लेते हैं, सपोज वो रिटायरमेंट तो नहीं ले रहे, बट अगर हाँ। रिटायरमेंट ले भी ले, कुछ फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने इतना कुछ अचीव कर लिया ना, जो बोल रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। हम्म। तो उनमें वो एक चीज है। अभी एक बार इस बार मिले थे तो वो बोल भी रहे थे कि
मैंने तो अपना सारी चीज़ें कर ली, जो बोल रहे हैं उनको बोलने दो। मैं तो, मेरे को जो चीज़ें चाहिए तो कर लिया। और शायद दुनिया में एक चीज़ कोई बोलता नहीं है ये चीज़, बट ये बहुत खुशनसीब चीज़ होती है कि आपको जो पसंद है आप वही कर रहे हो, उसी से आपकी अर्निंग आ रही है, और बस और क्या चाहिए आपको? जो सबसे मनपसंद चीज़ है वही करते रहो आप। उनका माइंडसेट कैसा है? उनका माइंडसेट बहुत पॉजिटिव है, मतलब। मतलब जैसे आप उनके साथ काफी टाइम रहे हो, आपने हाँ। ट्रेनिंग भी करी है, तो ऐसे उनके अंदर क्या चीज है कि वो यूएफसी लेवल तक पहुंचे हैं अभी तक? हम्म, उन्होंने कुछ डिफरेंट चीज करी होगी ना, कुछ तो अलग करा है, मतलब आपको क्या लगता है? पहले चीज़ मैं बोलूँगा कि उनमें बहुत जिगरा है यार, मतलब 12 या 13 मैच्योर फाइट्स खेली थी उन्होंने। उसके हम्म। बाद एमएमए में बहुत बड़ा नाम है संजीव बुधवार, उनके साथ पहली फाइट ले लेना, पहली प्रो सही। फाइट, और जीतना, और डोमिनेंट तरीके से जीतना, वो अनसुलझबली कर सकते हैं, और उन्होंने कर ओहो। दिया। तो बहुत हार्ट है उनमें, बहुत हार्ट वाले फाइटर हैं वो। और क्या काबिलियत है उनके अंदर ऐसी? क्या 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 और क्या काबिलियत है ऐसी? उनमें उनमें यार पॉजिटिव आदमी है, बहुत रिस्क ले सकते हैं, और अपने आगे के प्लान शायद सेट रखे हैं उन्होंने, मतलब जो बहुत लोग शायद नहीं रख पाते होंगे। तो जैसे सोशल मीडिया पे देखा होगा आपने कि उन्हें बहुत लोग ट्रोल करते रहते हैं, कि हम्म। कमेंट्स में मैं देखता रहता हूँ कि सोशल मीडिया पे वो करता है इतना दम है तो यूएफसी में करता जीतता, तो उनके लिए कुछ बोलोगे? उनके लिए मेरे को नहीं लगता कुछ बोलना, मतलब एक टाइम वेस्ट सा होगा, मतलब जो कुछ नहीं कर रहे हैं। हाँ। तो कुछ नहीं भाई, फोन चला रहे हैं घर में बैठ के बढ़िया, मम्मी खाना दे दे रही है, खा रहे हैं, कुछ पता ही नहीं है, घर से बाहर नहीं निकले कभी, कुछ कुछ फेस ही नहीं किया लाइफ में। उनके क्या ही बोलेंगे? वो जो बंदा रोड टू यूएफसी का कॉन्ट्रैक्ट जीत के बैठा है, कोई इंडिया में था नहीं, अब जब रोड टू यूएफसी को जीते हैं उसके बाद सब देखा देखी जा रहे हैं कि हमें भी रोड टू यूएफसी जाना है, ये करना है, वो करना है। वो सब उन्हीं का देखा देखी कर रहे हैं। अंशुल उनके पहले नहीं था क्या तुम ही जानते थे कि क्या है रोड टू यूएफसी? कुछ तक उससे, कोई नहीं जब से जानता था। हुई। तो और इसका लोगों क्या का ही तो रिप्लाई काम दे इंडिया सकते। में तो मुझे लगता है यही है काम, की कोई थोड़ा सा लॉस होया तो सब पीछे पड़ जाते हैं, लॉस कैसे हो गया, लॉस कैसे हो वो गया। कीकड़ी वाली स्टोरी है ना, हाँ हाँ। निकलने नहीं देंगे ये बाहर। चीज फॉरेन में नहीं और होती। नहीं होती, वहाँ का माइंडसेट ही अलग है ना। माइंडसेट अलग है वहाँ यहाँ का। पे अलग है, वहाँ पे अलग है, ये चीज का तो इसलिए फर्क है। इंडिया स्पोर्ट्स में इतना पीछे है। हाँ, यहाँ बहुत चीजें हैं यार। वो अच्छी बात बोली केकड़े वाली केकड़े वाली अच्छी बात है।